जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरोलॉजी इनसाइट में। मैं मनोज, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, आज आपके लिए एक वास्तु के ऊपर फिर से टॉपिक लेकर आया हूँ। मैंने जैसे पिछले एक वीडियो में भी बोला था कि बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसी होती है कि जिसमें न्यूमरोलॉजी का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं तो बहुत ही अच्छे राजयोग होते हैं, बहुत ही अच्छा उनका बर्थ चार्ट होता है, लेकिन फिर भी उनकी जो है वेल्थ अच्छी नहीं होती है या उनकी ग्रोथ कहीं पर फंसी हुई रहती है, या पैसा बहुत कमाते हैं, वेल्थ बहुत कमाते हैं, लेकिन उनके पास में टिकता नहीं है, तो या फिर उनकी सेहत खराब होती है, या इस तरह के ऐसे कुछ उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो जब हम लोग डेप्थ में उसकी जब स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि डेट ऑफ बर्थ में इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी प्रॉब्लम आती है वास्तु में। जब वास्तु चेक करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें इस तरह का मिल जाता है। तो आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि वास्तु में ऐसी क्या टिप्स रहेगी कि जिससे हमें सुख, शांति और समृद्धि मिले। इसके ऊपर आज मैं आपके सामने ये छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। तो उसके पहले जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं उन लोगों को निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए, शेयर करिए। तो चले देखते हैं कि घर में ऐसी वास्तु की क्या टिप्स हमें लेनी है कि जिससे हमें सुख, शांति और समृद्धि मिले। घर में सबसे पहला आपको यही देखना है कि आपका ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो किस तरह से है। अभी देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होता है वो इस तरह से आप देखिएगा कि गंगा जब बहती है तो उसका उगम कहाँ से होता है। वो उगम बहुत ही छोटा होता है, लेकिन अगर वो सही तरीके से हो तो एक विशाल नदी में उसका जो है कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह से किसी भी घर का जो ईशान कोण है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो उस दिशा में हम अगर कुछ ऐसी गलत तरीके से कुछ अगर कर दे तो वहाँ पर हमेशा अपना सुख समृद्धि जो है वो निकल जाती है। चाहे आपका बर्थ चार्ट कितना भी अच्छा हो या आपके ग्रह कितने भी अच्छे हो, अगर आपका ईशान कोण अगर आपका घर का खराब हो तो आपका सुख समृद्धि ये उसके ऊपर आपका पानी आपने फेर दिया, इस तरह से आप समझिए। तो वहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग पहले उसके ऊपर बात करते हैं। फिर ऐसी और दो दिशाएं वहाँ पे भी हमें किस तरह से आपको करना है और क्या क्या उसमें करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ईशान कोण में अगर आपने वहाँ पर अगर गंदगी अगर कर दी है या कूड़ा कबाड़ वहाँ पर अगर रख दिया है तो आप यकीन मानिए कि वो वाला अगर स्थान अगर खराब होगा तो आपका वेल्थ भी खराब हो जाएगा, आपकी सेहत भी खराब हो जाएगी। इसके अलावा अगर उसके ऊपर कोई ज़्यादा भारी भक्कम अगर कोई चीज़ वहाँ पर आप रख देते हो तो आप ऐसा समझिए कि कुबेर का स्थान था, वहाँ पर आपने उसके ऊपर कोई बड़ा वज़न रख दिया तो वो जो धन का जो पिटारा है वो खुलेगा कैसे। तो इस तरह से आपको वो चीज़ देखना है। तो हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि कभी भी ईशान कोण के यहाँ पर जो जगह है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी भक्कम जो चीज़ें हैं वो नहीं रखनी है। हो सके तो उसको खुला रखिएगा और बहुत ही अच्छे छोटे पौधे जो आते हैं मनी प्लांट के वगैरह वहाँ तक उतना रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा भारी गमला भी वहाँ पर आप ना रखें। और वो वाली दिशा से आपको हवा आनी चाहिए। यहाँ पर वहाँ पर अगर खुली खिड़की हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर टेरेस हो या फिर बालकनी हो तो बहुत ही बढ़िया। उसकी नेचुरल लाइट जो है वहाँ से आनी चाहिए। अगर जब वहाँ से नेचुरल लाइट अगर आ जाती है तो ऐसा समझिए कि वो जो है वो धन का प्रकाश आपके यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से वो जो माहौल है, वो जो प्लेस है ईशान कोण का, वो बहुत ही साफ सुथरा और बढ़िया होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, वहाँ से सनलाइट आनी चाहिए। तो इस तरह से आपको उस जगह का सही तरीके से आपको उसको इस्तेमाल करना है। इसी के साथ आप एक जो है बाज़ार में मिलता है क्रिस्टल बॉल्स आते हैं, तो 5 क्रिस्टल बॉल्स जो है वो आप उस ईशान कोण में लगा सकते हैं। इस तरह से लगाइए कि जहाँ वहाँ से सूर्य प्रकाश आ रहा है तो सूर्य प्रकाश जो है वो उन क्रिस्टल बॉल्स के ऊपर गिरे, और उस क्रिस्टल बॉल्स के ऊपर अगर जब सूर्य किरण अगर आते हैं तो वो जो है वो क्रिस्टल बॉल से रिफ्लेक्ट होकर आपके घर में आने चाहिए, जिससे कि आपके यहाँ पर जो है प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा निखर कर के आएगी। ये चीज़ आपको वहाँ पर देखना है। इसी के साथ जो ईशान कोण है ये को जो है
इसको हम लोग कहते हैं कि एक वाटर एलिमेंट या वाटर प्लेस होता है। तो वहाँ पर हो सके तो आप एक जो बाज़ार में आसानी से मिलता है एक फाउंटेन जो आता है घर में रखने वाला, हल्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। हल्का फाउंटेन आप वहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर ऊपर से नीचे ऐसे पानी जिसको बहता हुआ ऐसा फाउंटेन आप वहाँ पर रख सकते हैं। उससे भी आपका जो ईशान कोण बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उससे आपके घर में सुख शांति आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ में आप वहाँ पर जो है एक वाटरफॉल का जो एक ऐसा चित्र लगा सकते हैं, उससे भी आपका काफ़ी अच्छा, अगर समझो आप फाउंटेन नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम आप वहाँ पर इस तरह का पोस्टर रखिएगा कि जहाँ से आपको वाटर फ्लो हो रहा है, बहुत बड़ा जो वाटर फ्लो होता है उसका ऐसा कोई चित्र वहाँ पोस्टर आप वहाँ पर लगा सकते हैं, उससे भी आपका पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा दूसरा जो आता है नॉर्थ जोन। अभी नॉर्थ जोन आप सभी को पता होगा कि नॉर्थ जो है वो किस देवता का है, वो जो है वो कुबेर देवता का स्थान है। तो कुबेर देवता का अगर वहाँ पर स्थान है, वहाँ से अगर हमें कुबेर भंडार अगर मिलने वाला है तो वो स्थान किस तरह से होना चाहिए। सेम जिस तरह से मैंने ईशान कोण के लिए बोला था, इसी तरह से आपको नॉर्थ जोन में भी जो है आप भारी भरकम वस्तु चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ से आपकी कोई स्टेयरकेस भी नहीं जानी चाहिए। स्टेयरकेस अगर जाती है तो वो भी एक निगेटिविटी आप लेकर आएगी, क्योंकि आपने कुबेर के धन को ही आपके स्टेयरकेस से दबा दिया है। इसके साथ में अगर कोई लिफ्ट वगैरह वहाँ पर आ जाती है तो लिफ्ट भी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा हेवी वेट हो जाता है। तो आपने एक कुबेर के धन को ही आपने गाड़ दिया, इस तरह से उसको आपको देखना है। तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो जो एरिया है वो भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंदगी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, कोई कचरा वहाँ पर आपने लगा दिया, कोई आपने झाड़ू वहाँ पर रख दिए, इस तरह का अगर आप वहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ करते हो तो वहाँ पर आपका नॉर्थ जोन खराब हो सकता है। आपका कुबेर का भंडार आपने खुद आपके हाथ से लॉक कर दिया, ऐसा आप समझ के चलिए। आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एज इट इज़ जैसे मैंने बोला था, वहाँ फाउंटेन आप रख सकते हैं। इसके अलावा एक पोस्टर आप रख सकते हैं जहाँ से जो है वाटर फ्लो होता है। इसके अलावा आप उस दीवार के ऊपर कुबेर का जो यंत्र आता है या लक्ष्मी यंत्र अगर आप वहाँ पर अगर लगा सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा कारगर आपके लिए साबित हो सकता है। इस तरह से आपको देखना है। इसके अलावा तीसरा जो जोन होता है वो वेस्ट भी जो है वहाँ से लक्ष्मी आती है। तो लक्ष्मी वहाँ से आती है, मतलब आपने अगर पौराणिक कथा में अगर देखना होगा तो वेस्ट जोन जो है वो किसका है, वरुण देवता का है, और वरुण देवता की जो पुत्री है वो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का वास जो है, लक्ष्मी जहाँ से आती है वो पश्चिम दिशा हो जाती है। तो पश्चिम दिशा से भी आपको उसी तरह से जो है आपको जो मैंने उत्तर और ईशान कोण के लिए आपको मैंने जिस तरह से बताया था उसी तरह से आपको यहाँ पर जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और अच्छे से उसके ऊपर जो भी चीज़ें आपने रखी है वो बहुत ही ढंग की होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर वेट ना आए, इस तरह से आपको देखना है। तो अगर ये 3 दिशाओं को अगर आप सही तरीके से रखोगे तो आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका वेल्थ, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। आपका अगर बर्थ चार्ट अगर अच्छा होगा और ये 3 दिशा भी अगर बहुत ही अच्छी रहेगी तो आपको 101% आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ में एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, अगर ईशान कोण में अगर आप वहाँ पर किचन अगर कर देते हैं तो वो बहुत ही बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि आप ही ने आपके पैसों को आपने वहाँ पर जला दिया, इस तरह से वो देखा जाता है। तो वहाँ पर जो है ईशान कोण में कभी भी आपको किचन नहीं रखना है। तो वो मैं भूल गया था जो अभी आपको मैंने बताया। तो मैंने अभी जितनी भी बातें आपको टिप्स बताई है, आप इस टिप्स को फॉलो करिए और उस तरह से आपके घर को सजाइए, आपका जीवन भी सजेगा, आपकी सुख शांति समृद्धि आने के लिए कोई भी रोक वहाँ पर नहीं आएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको जो मैंने वास्तु टिप्स दिए वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगले वीडियो में इसी तरह से मैं आपको अच्छे अच्छे टिप्स के बारे में आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, नई मंजिलों को है आपका इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच।